ऑलराइट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आपने अपनी क्रिएटिवनेस दिखाई होगी ये वाले क्वेश्चन के अंदर। मैं दिखाता हूँ कि हम ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपने भी ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ तरीके से सॉल्व किया होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक असाइनमेंट डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाऊँगा, असाइनमेंट डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पर हम क्विकली एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे एंड देन यहाँ पर मैं असाइनमेंट लिखूँगा एज यूजुअल, असाइनमेंट, एंड यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूँगा। एंड एस आई हैव मेंशन इन दिस क्वेश्चन दैट यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें कंटेनर बनाना है, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग देनी है और उसके अंदर हमें क्या करना है, H1 टैग डालना है। तो ठीक है, बिल्कुल सेम हमने जो लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही हमें करना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से उठा के इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो बिल्कुल हमें यही चीज़ हमें HTML में लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया था। बस इसका स्टाइल जो है थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिफरेंट रखेंगे हम यहाँ पर। वो अपनी क्रिएटिवनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी बिल्कुल सिंपल क्रिएटिवनेस दिखेंगे, लेकिन आप देखिए कि कैसा वर्क करेगा। सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं विड्थ देता हूँ इसके अंदर मान लो 400 पिक्सल्स, हाइट देता हूँ 400 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड कलर जो है मान लो ब्लैक देता हूँ। तो 000 इज़ ब्लैक। और उससे पहले मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर बना हुआ आ जाएगा। एंड इसके उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बॉक्स शेडो 002 पिक्सल्स वाइट, ठीक है, तो ऐसे कुछ हम बॉक्स शेडो बना लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइमल्टेनियसली साइड में स्क्रीन में खोल लेता हूँ ताकि हम दोनों स्क्रीन को एक साथ देख सकें और मैं दिखाऊँ कि आपको ये कैसा दिखेगा साथ में साथ हम जब करते जाएंगे। अब इसके अंदर मैं इसको अगर बॉक्स शेडोज़ की मैं 2 पिक्सल्स नहीं रखूँगा, मैं इनफैक्ट 10 पिक्सल्स वाइट, फिर उसके बाद कॉमा दे के 20 पिक्सल्स पर्पल, ऐसा कुछ मैं दूंगा और ऐसा कुछ हमारा बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इसका बॉर्डर रेडियस जो है मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर रेडियस ही 5 पिक्सल्स बन के आ गया है। फिर उसके बाद ये मेरा जो बॉक्स है इसको मैं चाहूँ तो इसको सर्कल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सर्कल क्रिएट करना हो तो इसको 50% दे देंगे हम इसकी बॉर्डर रेडियस, तो ये सर्कल बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है मुझे थोड़ा क्विकली करना होगा सॉल्व, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी कवर करना है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स इसको जो H1 है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट शेडो 10 पिक्सल्स पर्पल। तो हमारे पास ऐसा कुछ टेक्स्ट बना हुआ आ गया है। इससे पहले मैं इसको क्या करूँगा 20 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ऐसा कुछ बना हुआ आएगा। और उससे पहले मैं 10 पिक्सल्स वाइट करूँगा, तो ये वाइट पिक्सल्स का हमें ऐसा कुछ देगा हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इनफैक्ट ये टेक्स्ट शेडो दे रहेगा, तो ऐसा कुछ हमारा वो बनवा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, मैं इसके अंदर हवर फंक्शन भी डाल सकता हूँ कि हवर करूँ तो कुछ और हमें जो है कलर चेंज होता हुआ दिखे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो H1 इसके ऊपर हवर डालूँ, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर टेक्स्ट शेडो जो है उसका कलर चेंज कर दूँ। मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स रेड, 20 पिक्सल्स रेड। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा तो आप देखो कि ये कुछ हमारा ऐसा बना हुआ होगा जैसे इस पर मैं लेके जा रहा हूँ। फिर इसका मैं कर्सर जो है वो भी पॉइंटर कर सकता हूँ। कर्सर जो है मैं पॉइंटर करूँगा तो आप देखो कर्सर पॉइंटर जो है बिल्कुल अलग दिख रहा है। अब इसको मैं राइट की जगह वाइट कर देता हूँ, वाइट। तो अब देखो आप कितना डिफरेंट दिख रहा है ये, और हमारा काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है। और ऐसा कुछ कंटेनर आप बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने ये कैसे बनाया है। अब गाइस इसको तो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं,
बस लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम जो है बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो से कितना डिफरेंटली अपना CSS यूज़ करके अपना बॉक्स जो है, हेडिंग जो है, अपना कंटेनर जो है, उसको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। अब आगे चल के हमें और चीज़ें समझ में आएंगी तो हम इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए हमने इसको बिल्कुल बेसिक बनाया है। और आज का जो टॉपिक है गाइस, उस पर हम चलते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका टॉपिक का नाम है CSS 2D ट्रांसफॉर्म्स। तो एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर। एंड ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, अब बारी आ चुकी है CSS का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है CSS 2D ट्रांसफॉर्म। तो गाइस इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि नज़दीकी से कि CSS 2D ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है। अब गाइस इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि क्या होता है कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए वैसे भी ये टॉपिक इतना इजी बना दूंगा कि आप जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिकली CSS ट्रांसफॉर्म क्या करता है, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि CSS ट्रांसफॉर्म अलाउ यू टू मूव, अपन को मूव करने में हेल्प करेगा हमें यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर रोटेट करने में हेल्प करेगा, फिर यहाँ पर हमें स्केल जो है, स्केल यानी कि साइज बड़ा या छोटा करने में, यहाँ पर इसका जो शेप है उसको चेंज करने में मदद करेगा। स्क्यू यानी कि आपको बताऊँ तो स्क्यू यानी कि हमारा जैसे कि उसका शेप जो है वो कैसे स्क्यू होता है वो करने में हेल्प करेगा। वो सब हम जो देखेंगे कि वो कैसा होता है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे हम इसके अंदर तो हमें सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब जो ट्रांसफॉर्म होता है गाइस, इसके लिए अगर हमें मूव कराना है तो कुछ और प्रॉपर्टी देना पड़ेगी ट्रांसफॉर्म की, जैसे ट्रांसलेट होता है। फिर CSS ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारा ट्रांसलेट के साथ हमारा रोटेट होता है, रोटेट के साथ हमारा स्केल होता है, स्केल के साथ हमारा स्क्यू भी होता है। और गाइस हम इसको काफ़ी नज़दीकी से देखेंगे कि हम इसको कैसे डेवलप करते हैं और हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म .html और इसको मैं फाइल बनाने के बाद यहाँ पर लिखूँगा CSS ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूंगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डॉट कंटेनर नाम का एक डिवीजन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं डॉट बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, डॉट बॉक्स को मैं बनाने का रीज़न आपको बताऊंगा। ठीक है क्योंकि मुझे डॉट बॉक्स के अंदर कुछ स्टाइलिंग देनी है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कंटेनर पे आते हैं, डॉट कंटेनर, और इसकी जो विड्थ है विड्थ 100%, और या फिर 100 VW डाल लेते हैं। VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ हम ले लेते हैं। जो यूनिट हम पढ़ चुके हैं उसका जो हम वही यूनिट जो यूज़ करेंगे, 100 VH यानी कि पूरी विड्थ ले लो यहाँ पर। तो आप देखोगे जिसको मैं इसको गो लाइव करता हूँ तो रेड कलर का हमारा बैकग्राउंड हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा डिस्प्ले होगा। अब डॉट कंटेनर को जैसे ही मैं बोलूँगा कि वो क्या हो, सेंटर हो जाता हूँ, इसको जो है मार्जिन में ऑटो कर दूंगा तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर हाइट देता हूँ मैं 500 पिक्सल्स, विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, और इसका जो हमारा बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो 0010 पिक्सल्स ब्लैक। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो है हमें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। आप देखो तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ बॉक्स बना हुआ आ गया है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ तो 0020 पिक्सल्स ब्लैक, तो और क्लियर हमें यहाँ पर बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ पर देखो हमें बॉक्स तो दिख गया, इसके सॉरी कंटेनर तो दिख गया। अब हम बॉक्स भी बना लेते हैं, डॉट बॉक्स बैकग्राउंड कलर, इसका मान लो हमारे पास एक्यो कलर का जो है बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर हमें बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। इसके अंदर हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट मान लो 200 पिक्सल्स, विड्थ मान लो भी 200 पिक्सल्स, तो हमारे पास स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारे पास स्क्वायर यहाँ पर ऐसा बना हुआ आ गया। अब गाइज यहाँ पर जो है मैं इसको क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये अपनी पोजीशन से जो है खिसक के यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे खिसक जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं बोलूँ डॉट बॉक्स, ठीक है, और इसके ऊपर हवर करूँ, और हवर करने के बाद मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और
20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स क्या होगा कि ये ट्रांसलेट हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप 20 पिक्सल्स ये ट्रांसलेट हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स जो है ये क्या हुआ कि राइट साइड पे ये खिसक गया है। अगर मैं इसको बोलूँ 20 पिक्सल्स तो बेसिकली यहाँ पर देखो आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांसलेट होता है मेथड यूजेस एंड इट्स करंट पोजीशन, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स लेता है। पहला जो लेता है वो एक्स डायरेक्शन का लेगा, दूसरा जो लेगा वो वाई डायरेक्शन में लेगा। अब आपको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन जो होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और जो वाई डायरेक्शन होता है वो टॉप टू बॉटम मूव करता है। अब गाइस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैं इस पर हवर करूँ तो देखो ये वर्क, इसको सेव करना पड़ेगा। 20 पिक्सल्स लेफ्ट डायरेक्शन एंड ओके। तो यहाँ पर मुझे कॉमा लगाना था, कॉमा लगा के ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब देखो तो ये हमारा 20 पिक्सल्स जो है हमारा नीचे की तरफ आया, और 20 पिक्सल्स जो है ये हमारा राइट साइड की तरफ खिसका है। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये राइट साइड क्यों मूव करा, ये लेफ्ट साइड क्यों मूव करा। क्योंकि इसलिए मूव करा क्योंकि ये मैंने इसको 20 पिक्सल्स दिया है राइट साइड। अगर ये 20 पिक्सल्स से ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड मूव कराना है तो आप इसको -20 पिक्सल्स दो तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा। देखो आप ये माइनस की तरफ मूव कर रहा है। अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आपसे कह रहा हो कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप इसको माइनस बोलोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। देखो ये ऊपर की तरफ हमारा मूव कर रहेगा। तो ऐसा हम इस पर होवर कर रहे हैं तो देखो ये ऊपर की तरफ हमारा बॉक्स जो है रोटेट हो रहेगा, सॉरी ट्रांसलेट हो रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब चाहते हो आप, देखो यहाँ पर तो हमने दो पैरामीटर्स ले लिए। हमने बोला कि एक्स डायरेक्शन में इतना मूव करा दो और वाई डायरेक्शन में इतना मूव करा दो। तो पहला जो होगा हमारा एक्स होगा, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। मैं इसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसको भी 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब गाइस अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इंडिविजुअली टारगेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसलेट एक्स हो खाली, तो ट्रांसलेट एक्स करूँ और यहाँ पर बोलो मैं 20 पिक्सल्स, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ट्रांसलेट एक्स करूँ तो ये एक्स डायरेक्शन में हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप इंडिविजुअली टारगेट करना चाहते हो कि यहाँ पर ट्रांसलेट वाई हो, तो मैं दिखाता हूँ आपको ट्रांसलेट वाई। तो ट्रांसलेट वाई 20 पिक्सल्स ये नीचे की तरफ हमें मूव करेगा, ये हमें पता है। देखो ये मूव करने लगा। तो अगर आप दोनों को साथ में मूव कराना चाहते हो लेफ्ट राइट, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप इसके अंदर मेंशन कर दो फर्स्ट वाला। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यानी कि हमें मूव कराना है। देखो अब ये मूव हो रहा है, बॉक्स पे जैसे हवर करोगे तो ये मूव होता हुआ हमें नजर आएगा। और अगर गाइस हम नीचे मूव ऑन करें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रोटेट। अब रोटेट से समझ में आता है कि रोटेट क्या करेगी। रोटेट यानी कि हमारे बॉक्स को रोटेट करा देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इसको कमेंट आउट करूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो है खाली ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसलेट हो, मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करूँ यहाँ पर, और मैट्रिक्स नहीं ट्रांसफॉर्म रोटेट करूँ और मैं बोलूँ कि 20 डिग्री रोटेट करा दो। तो मैं जैसे ही इस पे हवर करूँगा आप देखो कि 20 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है। 20 डिग्री रोटेट हो गया। आप अगर इसको 90 डिग्री करो, दिखाता हूँ मैं आपको, 90 डिग्री करो रोटेट, तो ये 90 डिग्री भी रोटेट होता हुआ हमें यहाँ पर दिखेगा। देखो आप, तो रोटेट 90 डिग्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपको नज़र नहीं आएगा रोटेट होते हुए। अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री दूँ तो आप देखो कि 45 डिग्री हमारा रोटेट होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये होता है हमारा रोटेट प्रॉपर्टी। अब गाइस यहाँ पर हम आगे और देखेंगे रोटेट को डिटेल के अंदर जब हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर 2D ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इतना देखना है कि ये रोटेट कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप इसको माइनस में नेगेटिव वैल्यू देते हो जैसे हमने इसके अंदर दिया था, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज भी मूव करता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है हमारा मूव करता हुआ हमें दिखेगा। अगर मैं इसका जो विड्थ है चेंज करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि काउंटर क्लॉकवाइज कैसे मूव कर रहा है। देखो अभी जो है हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे। तो देखो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि राइट डायरेक्शन में मूव करूँ तो मैं इसके अंदर सिंपली 45 लिख दूंगा, तो ये राइट डायरेक्शन में ये हमारा मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो है वर्क करता हैगा।
क्या वर्क करता है, हमारा जो है ट्रांसफॉर्म रोटेट करता है। अब गाइस मान लो मैं इसको जो है ट्रांसफॉर्म को, अभी आप जो है इसका डिफ़ॉल्ट है, ये देखो अभी सेंटर से मूव हो रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर समझ लो कि एक पिन है सेंटर में हमारे बॉक्स के, और इसके ऊपर से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लो 720 डिग्री देता हूँ, तो ये 3 बार हमें घूमता हुआ दिखेगा। तो देखो ये 3 बार यहाँ पर मैं इसको 320 दे देता हूँ। इनफैक्ट 320 देखूंगा तो आप देखो कि ऐसा कुछ ही हमारा मूव होता हुआ दिखेगा। और अगर मैं इसको 720 इसलिए मूव नहीं करा क्योंकि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया था, इसलिए मैंने नहीं देखा। देखो तो ये जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए रोटेट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको 180 दूँ तो आप देखो कि ये सीधा हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब गाइस ये तो हमारी हो गई रोटेट प्रॉपर्टी, ये हम समझ गए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस पर मान लो मैं एक ऐसा नंबर लूँ जैसे कि 170 लूँ, तो देखो आप दिख रहा होगा यहाँ पर कि जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है कि हमें लग रहा है कि ये अपनी कोई एक सेंटर है उसके ऊपर ये जो है रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो है एक यहाँ पर सेंटर पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंगली ये जो है हमारा रोटेट होके दिख रहा है हमें। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से सेंटर से रोटेट नहीं हो, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये जो है हमारा टॉप राइट से, टॉप लेफ्ट से, इनफैक्ट टॉप लेफ्ट से ये जो है रोटेट हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसको बोलूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और मैं बोलूँ कि लेफ्ट टॉप, तो लेफ्ट टॉप यानी कि टॉप लेफ्ट में जाऊँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ कि ये जो है अब रोटेट कहाँ से होगा, ये हमारा टॉप से रोटेट होगा। ठीक है, ये देखो आप। ठीक है, तो ये हमारा टॉप से रोटेट होने लगा, टॉप लेफ्ट से। और अगर मैं चाहूँ कि इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि बॉटम नहीं, राइट लेफ्ट राइट, तो राइट दे सकता हूँ मैं इसमें। तो राइट टॉप पे देखो तो अभी राइट टॉप से अब जो है रोटेट होने लगे। ऊपर देखो अब यहाँ पर से, यहाँ से रोटेट होएगा अब। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको चेंज करके बोलूँ कि राइट बॉटम से हो, तो अब देखो राइट बॉटम से हम रोटेट होता हुआ देखिएगा गाइस। मैं इसका डिग्री जो थोड़ा चेंज कर देता हूँ 45 डिग्री और मैं इसके अंदर मार्जिन टॉप 50 या फिर 300 पिक्सल्स दे देता हूँ, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। देखो मार्जिन टॉप ओके लीव इट, हम यहाँ पर बाद में देखेंगे उसको क्यों वर्क नहीं कर रहा। बट जो हमारा मोटिव यहाँ पर है, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्यों नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर हमने राइट बॉटम करा है, राइट बॉटम यानी कि ये नीचे से राइट साइड से बॉटम से रोटेट हो। देखो ये राइट साइड से हमारा ऐसा मूव होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो है वर्क करेगा। ये देखो आप, जैसे मैं इस पर होवर करूँगा, ठीक है, तो ये ऊपर हमारा जो है टाइप जो है रोटेट जो है हमारा राइट बॉटम से हमें होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही हम इसके अंदर और चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब ये तो रही हमारी राइट बॉटम। ठीक है, तो पहला वाला जो रहेगा वो हमारा एक्स एक्सिस में यानी कि वर्टिकल। ठीक है, और जो ऊपर ये जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये जो है हमारा वर्टिकल जो है हमारा मूव करेगा। ये जो एक्स में मतलब आप एक्स डायरेक्शन देना, यानी कि लेफ्ट टॉप लेफ्ट राइट दे सकते हो आप यहाँ पर। फिर आप सेकंड वाला जो रहता है हमारा पैरामीटर जो है, इसके अंदर आप टॉप बॉटम दे सकते हो। अब इसके अंदर आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर स्पेस देते हो। अब गाइस ये तो होगा हमारा, इसके अंदर हमने डायरेक्शन दे दिए, टॉप लेफ्ट ये सब बोल दिया। अगर मैं इसका सेंटर बोलूँ तो सेंटर बोलने का मतलब है कि ये जो है इसका सेंटर से रोटेट होगा। ठीक है, अब सेंटर यानी कि जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, और आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हो तो आप इसको लिखोगे, नहीं तो भी ये सेंटर से रोटेट होगा। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये 100% हो और ये भी 100% हो, तो हम इसके अंदर परसेंटेज भी डाल सकते हैं, पिक्सल्स भी डाल सकते हैं। ये देखो आप 100% यानी कि ये जो है हमारा इसके इक्वल है। किसकी इक्वल है, हमारा राइट बॉटम की इक्वल है। अगर मैं इसको 0% कर दूं और 100% कर दूं, तो ये जो है हमारा राइट साइड से जो है हमारा मतलब हमारा एक्स एक्सिस पे जो है 0% हो जाएगा, और हमारा ऊपर नीचे से 100% हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क करेगा। देखो आप, तो ये कहाँ पर आ रहा है ये हमारा आ रहा है ये हमारा रहेगा
हमारा आ रहा है लेफ्ट बॉटम पे, ठीक है, ये हमारा आ रहा है लेफ्ट बॉटम पे। अगर मैं इसको 0 0 कर दूं तो ये हमारा सॉरी हमारा राइट और सॉरी लेफ्ट टॉप पे आएगा। लेफ्ट टॉप पे देखो, आप ये आ रहा है लेफ्ट टॉप पे, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करेगा। आप इसके अंदर पिक्सल्स भी डाल सकते हो, बट आई प्रिफर कि आप जो है इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, क्योंकि आप जो है इतना ही यूज़ करना चाहोगे। और आप अगर परसेंटेज समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं समझ रहे तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बस बट गाइस, लेकिन आपको मैं मानता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा आप सेंटर से रोटेट कराना चाहोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर इसको जो है रोटेट कराना चाहते हो, तो आप इसको ज़रूर करा सकते हो। अब ये तो हो गया हमारा क्या ट्रांसफॉर्म वाली रोटेट प्रॉपर्टी। अगर मैं चाहूँ तो इसका जो साइज़ है वो भी चेंज करा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसका साइज़ कैसे चेंज करना है। देखो, साइज़ चेंज करने के लिए हम हाइट विड्थ दे सकते हैं, लेकिन हम इसका साइज़ जो है हम स्केल फैक्टर से भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि आप इसको साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो। अब जो एक्स स्केल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पैरामीटर गिवन फॉर द हाइट एंड विड्थ। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैं लिखूँ ट्रांसलेट नहीं, मैं लिखूँ ट्रांसफॉर्म और स्केल लिखूँ, और स्केल में लिख दूँ मैं मान लो 2। तो 2 क्या करेगा, हमारा x और y जो है हमारा मतलब हाइट और विड्थ जो है हमारी दोनों 2 से बढ़ा देगा। अब यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है हमारी 200 पिक्सल, तो ये 400 कर देगा जैसे इस पे होवर करेंगे। और इसकी जो विड्थ है हमारी 300 है, तो ये 600 कर देगा। तो मल्टीप्लाई कर देगा दोनों को 2 से, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा और हमारा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, आप 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें यहाँ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं अगर इसको मैं 0.5 कर दूँ तो ये 0.5 क्या करेगा कि इसको छोटा कर देगा, और ये इतना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो, ये 150 हमारा यहाँ पर शो होने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इंडिविजुअली मैं इसको टारगेट करूँ। इंडिविजुअली टारगेट यानी कि मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस में, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो खाली बढ़े, विड्थ है जो वो खाली चेंज हो। तो स्केल एक्स लिखोगे तो आप ये विड्थ हमारी एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी। देखो, आप एक्स डायरेक्शन में इसकी विड्थ जो है चेंज हो रही है, मतलब कि ये इसकी विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप एक्स लिखोगे तो विड्थ चेंज करोगे, अगर आप वाई लिखोगे तो आप इसकी हाइट चेंज करोगे। तो ये जो है आप अगर समझ गए तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है। आप देखो, यहाँ पर इसकी विड्थ चेंज करी थी हमने एक्स के थ्रू, और वाई के थ्रू हमने यहाँ पर जो है इसकी हाइट चेंज कर दी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है और आप ये भी समझ गए होंगे। और ये हमने देख लिया कि स्केल एक्स क्या होता है, स्केल वाई क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्क्यू। अब स्क्यू मेथड क्या करती है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है मेथड स्क्यूज एन एलिमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय द गिवन एंगल। इसके अंदर एंगल देना होता है और ये स्क्यू कर देती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्यू क्या होता है। वेल, इनफैक्ट इसको मुझे यहाँ पर पहले कमेंट आउट करूँगा और मैं दिखाऊंगा कि आपको स्क्यू क्या होता है। मैं ट्रांसफॉर्म लिखूँ और मैं लिखूँ स्क्यू एक्स, और मैं बोलूँ कि ये 20 डिग्री कर दो। तो ये डिग्री में दिखाते हैं, तो इस एक तरीके से आप समझ लो कि इसके अंदर थोड़ा सा रोटेशन होगा। तो इसके अंदर जो भी लाइंस बनी होंगी, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं ये करूँ तो देखो, ये जो हमारा 20 डिग्री पे रोटेट होने लगा यानी कि स्क्यू होने लगा। अगर मैं इसको -20 लिखूँ तो ये -20 डायरेक्शन में स्क्यू होने लगेगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा दे सकता हूँ कि अगर मैं स्क्यू एक्स कर रहा हूँ तो ये हमारा हाइट सॉरी विड्थ को चेंज करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। विड्थ जो है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहेगा। अगर मैं इसको वाई करूँ तो आप देखो, यहाँ पर वाई करने के बाद ये जो है हमारा वाई डायरेक्शन में जो है स्क्यू हो रहेगा, यानी कि ये रोटेट हो रहा है एक तरीके से। फिर अगर मैं इसको 20 डिग्री करूँ तो आप इसको पॉजिटिव में दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्क्यू प्रॉपर्टी, देखो आप, ठीक है। तो स्क्यू प्रॉपर्टी हमारी कुछ ऐसी हो गई, और हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम इसके अंदर स्क्यू डालें खाली तो वो कैसे वर्क करेगा। अगर मैं स्क्यू लिखूं खाली और मैं लिखूं 20 डिग्री, तो आप देखो कि जैसे ही मैं स्क्यू लिखता हूं तो आप देख सकते हो कि दोनों जगह से ये चेंज होकर हमें शो कर रहेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्क्यू प्रॉपर्टी। अब स्क्यू अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो खाली, तो ये 2 पैरामीटर्स लेगा, पहला वाला x रहेगा और दूसरा वाला y रहेगा। अगर मैं इसको बोलूँ 10 डिग्री तो आप देखोगे यहाँ पर कैसा फ़र्क चेंज होगा हमारा, यहाँ पर हमें कैसा चेंज होता हुआ हमें यहाँ पर दिखेगा। देखो, आप दोनों डायरेक्शंस में x और y दोनों जगह पे ये चेंज होकर दिखेगा। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको अगर आपको खाली इंडिविजुअली टारगेट करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइस, ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्म 2D ट्रांसफॉर्म। अब आप देख सकते हो कि आपको कितनी वास्ट वैरायटी
वैरायटी ऑफ CSS की नॉलेज हो गई है और आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और आपको समझ में आ गया होगा कि CSS से हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इस चीज़ में कि CSS ट्रांसफॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पर हमने जो डील करा है वो 2D डायमेंशंस में करा है, यानी कि एक्स और वाई में करा है। और हमने काफ़ी नज़दीकी से, काफ़ी समझदारी से जो हमने देखा कि जो हमारे CSS ट्रांसफॉर्म होती है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ओरिजिन को हम अगर चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने रोटेट देखा, हमने स्केल देखा, हमने स्क्यू देखा, हमने काफ़ी कुछ देखा इसके अंदर, और इस टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छी और अंडरस्टैंडिंग जो है हमें हो गई है। अब अगर हम चाहें तो हम CSS को देखें तो हमारे पास काफ़ी कुछ नॉलेज है हमारे पास CSS की, और आगे चल करके हम इसको और बढ़ाएंगे और हम प्रोजेक्ट भी एंड में CSS का बनाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट CSS से एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करवाऊंगा। अभी गाइस यहाँ पर जो आपने देखा वो हमने देखा 2D ट्रांसफॉर्म। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि 3D कैसा होता है। यहाँ पर जो हमने एक्स और वाई में डिस्कशन करा है, हम देखेंगे कि 2D जो है वो तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 3D में भी हो। 3D यानी कि यहाँ पर एक और एक्सिस आ जाती है जिसका नाम होता है Z, और Z एक्सिस के थ्रू भी हम इसको चेंज करा सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एक आसान टॉपिक है गाइस, इसको जबरन लोग समझते हैं कि मुश्किल टॉपिक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है बहुत आसान है, और आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और जो है आसानी क्रिएट होगी।